हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। ठीक है। इसमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय है। मतलब ये तीनों जो संख्या दिया है इसे बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक करने में दो। ठीक है। एक बटा करने में दो। तो क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या पूछा है ना, सबसे पहले इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है। माना एक बटा कनिम दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक। अब परिमेय संख्या माना है तो हम जानते हैं जब परिमेय संख्या है तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो होगा। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं e बटा कनिम दो बराबर p बटा क्यू लिख सकते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है, मतलब ये जो संख्या है यहाँ पे आएगा वो पूर्णांक आएगा। ठीक। लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम लोग जानते हैं कभी भी हर में कण नहीं लगा रहता है, तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण। ठीक है। जब परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे रहता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हर को निकालने के लिए, और p बटा q को इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक। अब इसका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कंधे में दो आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कंधे से कंधे कट जाएगा, गुणा है तो मतलब दो आएगा, दो p बटा क्यू। ठीक। अब इसे दो को उधर पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे भाग है तो गुणा हो जाएगा, कंधे में दो, यहाँ पे पक्षांतर हो गया सर, तो हो गया p बटा क्यू। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं दो बराबर दो p बटा क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिखे हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, मतलब यहाँ पे p और q पूर्णांक संख्या रखेंगे तो यहाँ पे परिमेय संख्या आएगा। ठीक है। तो ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं इसे। लेकिन करने में तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। लिखेंगे क्या, हम चूंकि कर्णिम दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो दो p बटा क्यू है वह ये, लेकिन p बटा क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बराबर है, अतः हमारी कल्पना असत्य हुई। पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक, बराबर नहीं होती है। अतः हमने जो माना था कि ये एक मतलब ये माना था मैंने परिमेय संख्या है, एक बटा कालीन दो परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना असत्य हो गई। अगर यहाँ पे बराबर रहता, बराबर तो है लेकिन यहाँ पे अपरिमेय और यहाँ पे परिमेय है, इसलिए बराबर नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए हमारी कल्पना
असत्य हुआ। ठीक, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन क्वेश्चन में जरूर याद करना पड़ेगा, जरूरी है ये सब थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 करने में 5। ठीक उसी प्रकार इसे भी मान लेते हैं। माना 7 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब इसे परिमेय संख्या माने तो इसे भी लिख सकते हैं 7 करने में 5 बराबर P/Q। और क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, वही पिछले वाला लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, Q पूर्णांक है और Q = ≠0 है। ठीक, ये लिखेंगे। अब 7 यहाँ पे गुणा है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो करने में 5 बराबर P, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ भाग होगा तो 7Q आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं P/Q एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे क्या, और ये करने में 5 है जो ये अपरिमेय संख्या है। अब ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे चूंकि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, तो लिख लेंगे हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हम जो माने थे कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना असत्य हुई। ठीक है, अतः हमारी कल्पना असत्य हुई, इसलिए यह क्वेश्चन में लिख लेंगे 7 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो इसका तीसरा है। इतना ही बल लिखना है, ये सॉल्व हो गया। और तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा 6+ करने में 2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार करेंगे। ठीक, पहले मान लेंगे, माना 6+ करने में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, इसे 6+ करने में 2 बराबर P/Q, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो
प्लस का भी संख्या आते हों और माइनस का भी, और साथ में जीरो भी हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ये लिखना है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कर लेंगे 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे क्यू एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे फिर पी, यहाँ पे क्यू रहेगा तो 6 क्यू हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं ये पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, पूर्णांक संख्या है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भिन्न के रूप में आएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन करी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि करी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा पी माइनस 6 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए हमारी कल्पना असत्य हो जाएगी। पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, असत्य हो गई। अतः हमारी कल्पना असत्य हुई या हुआ, लिख सकते। ठीक, मतलब जो हमने परिमेय संख्या इसे माना था वो हमारी कल्पना असत्य हुई, इसलिए जो ये 6 प्लस करने में 2 है यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 6 प्लस करने में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।